हेलो एंड वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और हम ले रहे हैं आपके सवाल। मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। और अब वक्त है कि ईमेल ले लिया जाए कार्यक्रम के अंदर और ये ईमेल हमें आया है सुधीर बत्रा साहब का। आप पूछ रहे हैं कि वो मुंबई 3.0 यानी कि नया मुंबई, तीसरा मुंबई, रायगढ़ और न्यू पनवेल में एक निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने रियासत इंफ्रा डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट रियासत संकल्प देखा है। प्लॉट है इनफैक्ट ये, और ये 7,100 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस कोट कर रहे हैं। कीमत पूरी तरह से फिक्स है। कॉर्नर प्लॉट के लिए 10% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। ओके, अलग अलग प्लॉट साइज है, मसलन 5,752 स्क्वायर फीट का ये 100 फीट रोड से एसोसिएटेड है। 7,000 स्क्वायर फीट वाला भी 100 फीट रोड पर है और 40 फीट का कोई रोड है जिस पर एक छोटा प्लॉट है 2,152 स्क्वायर फीट वाला। तो इस इन्वेस्टमेंट पर वो सलाह चाह रहे हैं। राइट असलम साहब, तो ये बत्रा साहब हैं और इनको प्लॉट खरीदना है और ये मुंबई 3.0 की बात कर रहे हैं, रायगढ़ न्यू पनवेल उसके बीच में। और ये एक प्रोजेक्ट है रियासत इंफ्रा डेवलपर्स। तो क्या आपने इस प्रोजेक्ट को देखा है और जो ये ऑप्शंस 3 दे रहे हैं कैसे लग रहे हैं आपको? विपिन जी, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मुंबई 3.0 एक्चुअली बहुत डिमांड में है, बहुत उसके बारे में बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट के काफ़ी अनाउंसमेंट आते रहते हैं उसके बारे में। और एक्चुअली अभी काफ़ी बज़ है अराउंड दैट कि ये एक बिल्कुल नवी मुंबई से भी बेटर प्लान्ड सिटी बनेगा विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें एक्चुअली सोने पे सुहागा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है और जो फ्यूचर में धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा, उसमें जो फ्लाइट्स का आवाजाही है या जो भी उसका एक्सपेंशन है वो हो ही रहा है। तो फेज़ वाइज़ वो भी बढ़ेगा। उसके साथ-साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है इस पूरे इलाके के आस-पास, कनेक्टिविटी टुवर्ड्स मुंबई, चाहे वो ट्रांस हार्बर लिंक से हो या कनेक्टिविटी टुवर्ड्स पुणे एक्सप्रेसवे या मिसिंग लिंक से। तो पूरा एरिया काफ़ी एक्चुअली बज़ है उसमें, काफ़ी उसमें डील्स हो रहा है, काफ़ी बड़े-बड़े नेशनल प्लेयर्स हैं वहाँ पे, गोदरेज हैं, आपके बॉम्बे के काफ़ी डेवलपर्स हैं, वाधवा वगैरह हैं। तो और जो नवी मुंबई के डेवलपर्स हैं वो तो हैं ही वहाँ पे और लोगों ने ज़मीन लेके और फ्यूचर में काफ़ी प्लानिंग भी है। रियासत संकल्प भी अपने आप में एक्चुअली इनिशियली इन लोगों ने राजस्थान जयपुर से स्टार्ट किया है और काफ़ी काम किया है इन्होंने एक्चुअली 2000 आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 से शुरू किया है और अभी तक 7-8 साल में कुछ 29 डिलीवरी कर चुके हैं, 13 लाख प्लस स्क्वायर मीटर्स को डिलीवर कर चुके हैं। मोस्टली प्लॉटिंग का करते हैं ये लोग। तो ये भी एक एरिया इन्होंने एक अच्छा लिया है जो लोकेशन वाइज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से उनके प्राइसेज़ इस तरह से हैं और काफ़ी हाई हैं एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि प्योरली प्योरली इन्होंने, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए उनका डिमांड है उस प्राइस का। तो लोकेशन अच्छा है उनका और उसकी कनेक्टिविटी विद अदर और प्लस एमिनिटीज़ जो उन्होंने दी हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा बाय है ये, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा महँगा लग रहा है, क्योंकि उनके रीज़न हैं उसको महँगा देने के, तो आप बाकी और जो मैंने आपको नाम बोले हैं, गोदरेज के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में और वाधवा के हैं, प्लस जो मैराथन ग्रुप है या साई पैराडाइज़ है, ऐसे भी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लॉटिंग प्लस ये अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ या बिल्डिंग्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लोकेशन देख ली और आपको पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी है। थोड़ा बैठिए डेवलपर के साथ, थोड़ा बहुत प्राइस शायद वो सॉफ्ट करें जब आप चेक लेके बैठेंगे डील क्लोज़ करने के लिए, तो वो शायद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँ प्राइस में। तो मुझे लगता है एक अच्छा लोकेशन है और डेवलपर्स के बारे में भी कोई नेगेटिविटी हमने सुनी नहीं। राइट, तो एक अच्छी लोकेशन है मुंबई 3.0 और साथ में ये प्लॉटेड डेवलपमेंट भी अच्छा है। इनफैक्ट सभी दर्शकों से हम ये कहेंगे कि अगर आपको मुंबई 3.0 के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो द रियल एसेट शो में एक डिटेल एपिसोड इसके ऊपर हो चुका है। और इनफैक्ट प्लॉट या फ्लैट या दुकान या कुछ और, उस पर भी हाल ही में द रियल एसेट शो में हुआ है एक इन डेप्थ शो। वहां पर भी आप जाकर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। हमारे ये शोज आपको सीएनबीसी आवाज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर आप अगर और डीप में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहरहाल आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हुआ जिसमें असलम जी ने आपसे कहा कि सारी चीजें ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगले कॉलर है मिस्टर रमेश पाटिल और कॉल कर रहे हैं जलगांव महाराष्ट्र से। पाटिल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या सवाल पूछेंगे आज? ठीक है, मुझे पुणे में रीसेल प्रॉपर्टी खरीदनी है। ओके। अप टू 55 लाख।
ठीक है। वेस्ट साइड में, पूना वेस्ट साइड में। अच्छा तो उसमें कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं क्या? अच्छा, तो वेस्टर्न पूना में 55 लाख का बजट है असलम साहब, और एक रीसेल प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पे पाटिल साहब। क्या हमें कुछ अच्छा ऑप्शंस दे पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, पूना में वेस्ट साइड में अभी थोड़ा काफी प्राइजेस देखा जाए तो बढ़ गए हैं, तो 55 लाख में थोड़ा बजट कम है आपका, अगर आपको टूवर्ड सिटीज आइए। अगर आप ओके हैं फॉर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, तो किबले एरिया में अगर आप ढूंढेंगे, या रावेत में भी आप ढूंढ सकते हैं रीसेल प्रॉपर्टी। तो वो उन एरियाज में, ये दो एरियाज हैं जो आपको वेस्ट साइड में एक्सप्रेसवे से, वेस्टर्न एक्सप्रेस अपना जो पूना मुंबई एक्सप्रेसवे से लग के जो एरियाज हैं, वो है मामूडी एक एरिया है जो आप देख सकते हैं। तो इन सब एरिया में, क्योंकि बिल्डिंग्स जो पहले बन गई थी, जो अराउंड जिनकी एज अराउंड 10 ईयर प्लस होगी, तो उस एरिया में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे एरिया में अभी प्राइजेस काफी बढ़ गए हैं। एवरेज प्राइसिंग कुछ 5,500-6,000 की तरफ पहुंच गया है, और उसी के हिसाब से अभी जो वैल्यू है 2 BHK की, वो अराउंड 80 लाख के आसपास या 80 लाख प्लस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप रीसेल में देख रहे हैं और विद दिस बजट, तो इन सब एरियाज में थोड़ा किसी एक अच्छे ब्रोकर की आप सेवाएं लीजिए, और थोड़ा सा इंटीरियर या ओल्ड बिल्डिंग्स को आप अगर टारगेट करेंगे, तो उसमें आपको विद इन दिस बजट में आपके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है पाटिल साहब, तो ट्राई कीजिए, मिल तो जाएगी आपको प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहां डिनोट कर दिया कि इस बजट में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। रीसेल मार्केट में प्रॉपर्टी ढूंढने के कई तरीके हो सकते हैं, आस पड़ोस ब्रोकर, ये वो तमाम तरीके। थोड़ी बातचीत करेंगे, डायरेक्ट सोसाइटी में भी जाके बात करते हैं। आजकल तो काफी लोग बता सकते हैं, और कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको सीधे ओनर के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो सारी चीजें हैं अवेलेबल, आप जैसे चाहें अप्रोच करें। बाकी आपके बजट में कुछ चीजें वहां जरूर मिल जाएंगी। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड के लिए वक्त यहीं समाप्त हो रहा है। लेकिन असलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट जो ताज़ा एनालिसिस है आपका करंट रियल एस्टेट सिचुएशन के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदली हैं। किस तरफ जाके कैसे सेटल होंगी, वो भी हमारे दर्शक देखना और समझना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस एनालिसिस के लिए भी। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी गुरु का ये एपिसोड तो यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होनी ही होनी है। आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर भेज दें। अपना नाम, पता, डिटेल डाल दें, जैसे चाहें, जो चाहें तरीका अपनाएं, लेकिन थोड़े डिटेल के साथ जरूर हमें अपना सवाल भेजें, ताकि उसका बेहतरीन से बेहतरीन जवाब हम दे पाएं। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।